सबसे पहले मैं डॉली जी आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी, आखिरकार क्यों ऐसा लगता है कि ये सब एक ही पहलू के सिक्के हैं? मतलब पहले तो आप केवल बी बात करती थी कि भाई बीजेपी की बी टीम है ओवैसी, लेकिन अब बीआरएस पर भी निशाना साध रही, क्यों? देखिए, बीआरएस स्टैंड्स फॉर बीजेपी रिश्तेदार समिति। वो कैसे? सबसे पहला स्टेटमेंट जब केसीआर नागपुर पहुंचे अपनी ऑफिस, पार्टी ऑफिस का इनॉग्रेशन करने, तो उन्होंने कहा मोदी जी मेरे दोस्त हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वही लिकर स्कैम जिसमें के कविता को भी इंक्वायरी करने के लिए बुलाया, लेकिन उसमें दिल्ली में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होती हैं दिल्ली नेताओं की। संजय सिंह के घर पे पहुंच गए लोग, मनीष सिसोदिया के घर पहुंच गए लोग, लेकिन कविता खुला घूम रही है। ऐसा कौन सा पैक्ट है? बंडी संजय को हटा दिया आपने, जो बीआरएस को लगातार घेर रहे थे, लगातार सवाल उठा रहे थे, लोगों में एक मोमेंटो बना रहे थे। आपने उन्हें हटाकर एक ऐसे डमी व्यक्ति किशन रेड्डी को बना दिया जिनका पब्लिक में कोई मैसेज ही नहीं है। वो आराम से शांति से बैठे हैं, जैसे बीजेपी जो है बीआरएस के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ रही है। तो ये तेलंगाना की जनता आज देख रही है कि वही के कविता जो लिकर स्कैम में लिप्त है, जिनसे आप इंक्वायरी करा रहे थे, डरा रहे थे, बता रहे थे, आज आप उनके साथ आ गए। वीक कैंडिडेट्स देते हैं आप जगह जगह। ये तो हुई बीआरएस की बात। अब एएमआईएम, अब जहां जहां कांग्रेस फाइट कर रही होती है बीजेपी को सपोर्ट करने, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, वहां ऐसी पार्टी ये पहुंच जाती है जहां इनका अस्तित्व भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में, जहां इनका गुजरात में कुछ नहीं, इनका कर्नाटक में कुछ नहीं, लेकिन ये पहुंचेंगे जरूर। ये पहुंच जाएंगे लगातार ताबड़तोड़, ताकि बीजेपी को मदद मिले। यूपी में भी इन्होंने यही किया, कुछ सीटों पर, करीब 7 सीटों पर ये 200, 300, 400 वोट इस तरीके से बीजेपी जीती। तो ये जो जहां कहीं भी इन्हें लगता है कि बीजेपी को इनकी मदद की जरूरत है, तो नंबर 1 पे ये पहुंच जाते हैं। अब बीआरएस का तो खुले तौर पर सबको दिख रहा है कि जिस तरीके से पिछले भी उपचुनाव में वीक कैंडिडेट दिया गया हुशराबाद पे, फिर उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी की मदद केसीआर ने की, मतलब ये साफ तौर पर लगातार दिखाता है कि भाई इनका किस तरीके का साथ है, साठगांठ है, चल रही है किशन रेड्डी को हटाना। ठीक है, लेकिन डॉली जी मतलब मैं एक चीज में फिर क्या मानती हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ करूं क्या? मैं फिर कांग्रेस पार्टी की तारीफ करूं क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? बीजेपी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में चाहे एआईएम पार्टी हो या बीआरएस है, ये सब इनके साथी हैं। आप कुल मिलाकर यही समझा रही हैं कि ये साथी, और उन जगह पर ये लोग उतार देते हैं जहां पर सीधे तौर पर इनको फायदा होता है। आप सीधे तौर पर ये कह रही हैं। तो इसका मतलब मैं कांग्रेस की इस बारे में तारीफ करूं कि आप तो खुले तौर पर सीना चौड़ा करके सबके साथ चले जाते हैं। आप अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं, आप किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। यहां 2004 में आप साथ आ गए थे बीआरएस के, उस समय टीआरएस हालांकि थी, लेकिन मैडम यहाँ तो साइलेंट तारीफ होनी चाहिए कि आप सामने दिखा देते हैं कि देखिए हम दोनों साथ हैं। यहाँ साइलेंट है, मैं तारीफ करूं। 2.5 महीने से तेलंगाना में हूँ, बीजेपी का कोई प्रचार नहीं। वेट करते रहे लिस्ट का कि किस तरीके से, कहां, कैसे, किसकी मदद करी जाए। वो साफ पता चल रहा है कि अगर ऐसा है तो कविता बाहर क्यों है? अगर इनकी साठगांठ नहीं है, दिल्ली में लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हैं, तो कविता बाहर क्यों है? क्यों ईडी, सीबीआई, किसी की रेड कविता पर नहीं है? हो अगर आप इक्वल एक तरीके से चलते हैं, तो ये जो आपके एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट्स हैं, ये कविता के लिए क्यों खुले नहीं? जाए पकड़े, जांच कराएं उस पर भी। जब आप दिल्ली में इस तरीके से करते हैं, तो तेलंगाना में क्यों नहीं कर रहे? क्यों केसीआर दिल्ली जाकर मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से, और ऐसी क्या साठगांठ होती है कि कविता को खुले तौर पर घुमाया जा रहा है? वही लिकर स्कैम दिल्ली का, वही सारी चीजें जिसमें आप दिल्ली के नेताओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं, आप लोगों पर दिल्ली के नेताओं से इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन कविता को आपने खुला छोड़ा है। क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा? आज तेलंगाना के लोग समझ रहे हैं खुले तौर पर। क्या साठगांठ है सर? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? देखिए, खाक जो है, खाक कोई पहचानता है। इसलिए मैं जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के हैं 3 यार, ओवैसी, राहुल और केसीआर, ये पूरे प्रदेश में कहा जा रहा है। ये भ्रष्टाचारी पार्टियां जो है, तीनों भ्रष्टाचारी पार्टी है। और जब ये बात करते हैं, तो मोदी जी से भी आगे निकल के राम जी उन्होंने 2 ही यार बताए। ये पूछे, सुनिए, कांग्रेस और केसीआर को आप ओवैसी भी ले आए। मैं अभी इस वक्त हैदराबाद नहीं, मैं तो हैदराबाद में बैठा हूँ। देखिए, हैदराबाद में अपने ऑफिस से कर रहा हूँ ये लाइव। और पिछले 2 महीने से मैं यहाँ मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में नाम नहीं है। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी पार्टी के जो सरबराह है, केसीआर पूरे प्रदेश में मालूम है कि प्रदेश का जो है संपत्ति लूटी है, और उसका जो माल खाने वाले जो है, जिसका ड्राइविंग जो सीट पे बैठे हैं, वो ओवैसी साहब बैठे हैं। अब जरा इनसे पूछिए, क्या कविता की बात करी थी? ये सब तो एजेंसी काम करती है, एजेंसी इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, उस इंडिपेंडेंटली काम करती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दामाद बाबू को नहीं ईडी बुलाई थी? गिरफ्तार तो अभी नहीं हुए दामाद बाबू, रॉबर्ट वाड्रा जी, पता है ना आपको? सोनिया गांधी, उनको भी बुलाया गया है, आपको पता है कि नहीं? उनकी भी ईडी से जांच हुई, सीबीआई जांच हुई है, तहकीकात हो रही है उनकी भी। वो बेल पे हैं, उन्हें तो जेल में रहना चाहिए था। आप जो कह रही है, जेल में होना चाहिए ना।
तो जेल में तो नहीं है भाई। इंडिपेंडेंट एजेंसी तो अपने हिसाब से काम करती है। ये कह रही है कि भाई ये बार बार चीख के कह रही कविता को डालो, और उसके बाद इनके जो जिनसे बहुत ज्यादा ममता है कविता को, वो है सोनिया गांधी, उनकी भी ईडी और सीबीआई में इंक्वायरी हुई, उनको भी डाल दो, और फिर दामाद बाबू को भी डाल दो। ऐसे नहीं होता मैडम, जरा जानकारी लेके बैठिए तो अच्छा लगेगा। ये कोई भी एजेंसी है, आपके समय में केज पैरेट हो सकती थी, बंद पिंजरे में तोता हो सकती थी सीबीआई, आज जो है इंडिपेंडेंटली काम करती है, किसी के कहने पे नहीं, वो दस्तावेज के बेसिस पे काम करती है। इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो लीड मिलता है उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होता है, और इन्वेस्टिगेशन में जब रखता है कि इनको हिरासत में लेना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, तो सलाखों के पीछे चाहे कविता हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे दामाद बाबू है, सबको सलाखों के पीछे एजेंसी डाल सकती है, डालेगी भी, लेकिन उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंटली काम करती है, आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए, वरना आप कह रही है बार बार कि सोनिया गांधी को जेल में ढकेलो, जेल में सलाखों के पीछे डालो, ये और दामाद बाबू को। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में देख लीजिए, करप्शन एक नहीं अनेक करप्शन, और ये तीनों पार्टियां जो है साथ है। बीआरएस के साथ तो मौलवी साहब है ही हैं, वो तो ओपनली है, लेकिन उनकी साठगांठ जो है ना, वो कांग्रेस के साथ बिल्कुल साफ है। बाहर कुछ और कहते हैं और अंदर अंदर खाने वैसी साहब है ना, आदरणीय वैसी साहब बीआरएस के साथ ओपनली है, उनमें तो कोई ये कैसे सर ओपनली कैसे एक गठबंधन के तौर पे है। और देखिए, आप यहाँ हैदराबाद में आइए तो सही अर्पिता जी, आपको एहसास हो जाए कि दोनों पार्टी साथ है। हाँ, लेकिन सर मुझे एक चीज जरा बताइए ना, अब मुझे एक चीज, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पर जो पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए 2018 में एक सीट बीजेपी को मिली, और आगे की प्लानिंग क्या है? क्या ये बीआरएस की गाड़ी में कहीं इतनी सीटें हैं, मतलब आप बीजेपी बैठ सकती है क्या चुनाव के बाद? क्या पॉसिबिलिटी, आप तो कह रहे हैं हैदराबाद में, तो क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं? अर्पिता जी, इस बार इतिहास रचेगा, इस प्रदेश में इतिहास रचने वाला है। इंतजार कीजिए 3 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। ज्यादा दूर चले गए सर? लो, 3 दिसंबर को आप जी 3 दिसंबर तक वेट कीजिए ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सारी पार्टियां जो लोगों का धन लूट कर, मतलब आप ये कह रहे हैं कोई साठगांठ नहीं है बीआरएस के साथ? चाहे वैसी साहब हो, कोई साठगांठ नहीं है सर बीजेपी की बीआरएस के साथ, और बाद में भी आप उनकी गाड़ी में तो नहीं बैठने वाले? हमारा क्या लेना देना ये करप्ट पार्टियों के साथ? आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना आदरणीय गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी ने साफ कहा, ऐसे करप्ट लोगों के साथ ना हमारा कोई संबंध था, ना कभी संबंध हो सकता है इवन फ्यूचर में। तो ऐसी पार्टियों के साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते। इसके साथ कौन खड़ा हो सकता है? भ्रष्टाचार के जो सरबराह है, सरदार है कांग्रेस पार्टी, ठीक, वो ऐसी पार्टियों के साथ खड़े हैं। और आप देखिए 2014 में क्या ये नहीं थे, ये आप कह सकती नहीं कि भाई केसीआर उनके मनमोहन सिंह के इसमें मिनिस्टर थे, केसीआर इसकी पार्टी के पहले इस पार्टी में रहते थे, केसीआर को इन लोगों ने एमएलए सप्लाई किया 2014 में, केसीआर को एमएलए सप्लाई किया 2019 में, इस बार भी साठगांठ है। इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि भाई हमें ठीक है। जरा मैं असीम वकार का रुख कर लूं। असीम वकार जी, आपका सिस्टम क्या है? अंडरस्टैंडिंग है, आपका सिस्टम क्या है किसी के साथ साठगांठ? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मसला ये है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी मुसीबत उस वक्त खड़ी हो जाती है जब इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बयान देकर तो किनारे चले जाते हैं, इनको डिबेट में आना पड़ता है। इनके लिए तो पूरा हिंदुस्तान, सारी पार्टियां बीजेपी की एजेंट है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन होने के बाद ये कहा कि ये बीजेपी के लिए भ्रष्टाचारी लोग हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राय साहब ने यह कहा, इंडिया गठबंधन होने के बाद यह कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है और उनके लिए काम करती है। समझिए बात को, ये अपने ही अलायंस के लोगों को बीजेपी का एजेंट बताए दे रहे हैं। इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये कह रहे हैं कि आपका आधार नहीं, आप लड़ क्यों रहे हैं? आप समझिएगा, बंगाल में 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने लड़ी, 150 से ज्यादा। वहां पर एक नई एक आईएसएफ नाम की एक पार्टी बनी थी पीरजादा की, उसके साथ इन्होंने अलायंस किया। इनका कोई आधार नहीं, 150 में सब पे इनकी जमानत जब्त हो गई, 1 सीट जीते। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, तो क्या क्या यकीन मानिएगा? पहले तो यह तय कर लीजिए, इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी की एजेंट है? क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी बीजेपी की एजेंट है? अखिलेश यादव जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, इनके अलायंस पार्टनर हैं इंडिया गठबंधन के, और वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं। मान लिया जाए, यकीन कर लें,
हाल ही नहीं से पूछ लीजिए। इन्हीं ने कहा फला जेल क्यों नहीं गया, फला जेल। अरे लेकिन ये बताइए ना, आपको इस बात की थोड़ी सी दिलासा या खुशी कह सकते हैं क्या? ये थोड़ा मन रखने के लिए कम से कम, अभी तक तो आप ही को बी टीम बोला जाता था, अब कम से कम बीआरएस भी साथ में है। नहीं, देखिए जो कमजोर लोग होते हैं, जो जीत नहीं सकते हैं, वो ये कहते हैं कि सामने वाला बेईमान है, और जो जीत सकते हैं वो कहते हैं चाहे कोई भी आओ लड़ते हैं, देखते हैं। लेकिन वकार साहब, एक नई चीज जरूर दिख रही है, आप लगातार जो बोल रहे हैं निशाना क्यों राहुल चार गांधी सीट? पर ही सुनिए। साध रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर ही सुनिए। साध रहे हैं, उनको ही कमजोर बता दिया आपने। बीजेपी पर भी तो टिप्पणी कर दीजिए कुछ सर। मैडम बात तो सुन लीजिए। हाँ, मैडम बात नहीं, मैडम बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी भी तो हम पर, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साध रहे हैं, हाँ, तो लड़ाई तो बराबर की होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है सर। पिताजी, मैं इनसे एक भाई जीजा जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी, मैं तो जफर इस्लाम साहब को कह रहा हूं, आ रही हो। नहीं, मैं जफर इस्लाम साहब को कह रहा हूं कि सच में दीदी प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा और राहुल गांधी की ईमानदारी से और सच्चाई में इनसे गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, 10 साल तक लगातार आप ये कहते रहे कि जीजाजी भ्रष्टाचारी, ये हरियाणा में जमीनें दे दी गई, ये भ्रष्टाचार कर दिया, ये लूट कर ली। ठीक है, 1 घंटे की जेल नहीं हुई। ठीक है, 1 घंटे की जेल जीजाजी को नहीं समझ हुई। गई सर। ये साठगांठ की क्या जो माना राजनीति जाए? चल रही है, गठबंधन है आपका? इस पर आगे बढ़ूं चर्चा में, मैं कृषक जी को भी जोड़ ले, प्रशांत जी को भी जवाब जोड़ देता लेना। आ रही हूं जफर इस्लाम जी, पर जल्दी से इनको भी जोड़ लूं, प्रशांत जी को, क्योंकि बहुत साठगांठ की बात चल रही है और चुनाव का मौसम है, और आखिरकार यही मुद्दा क्यों इतना उछल रहा है, उस पर भी आके बात करना चाहूंगी मैं। प्रशांत मानी जी, अब जरा आप भी अब बता दीजिए, आपके किसी के साथ साठगांठ है? आपने अपने गाड़ी में तय किया कि कौन कौन बैठने वाला है? अर्पिता जी, केसीआर जी का ये पहला चुनाव नहीं है, ये दूसरी बार सरकार आने के बाद ये तीसरा चुनाव है। इतिहास देख लीजिए, कभी केसीआर जी बीजेपी के साथ कुछ गठबंधन उनका हुआ? अरे हम कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, दिसंबर 3 तारीख को आप देखिए, बीजेपी की राजा सिंह और उनके महासचिव बंडी संजय और उनके एमपी धर्मपुरी अरविंद, ये तीनों भी हारने वाले बीआरएस के उम्मीदवारों के सामने। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी या उनके स्टार कैंपेनर राहुल गांधी जी बीजेपी के नेताओं के उम्मीदवारों के यहाँ क्यों कैंपेन नहीं कर रहे? हमारे केसीआर जी ने वहां पे सभा की है, हमारे केटीआर जी ने वहां पे रोड शोज किए, बंदोबस्त कैंपेन चल रहा है और जीतने वाले, पर क्यों राहुल गांधी जी या उनके कांग्रेस के अध्यक्ष बीजेपी के उम्मीदवारों के ऊपर प्रचार क्यों नहीं कर रहे? कीचड़ किन पे उतार रहे हैं आप? केसीआर जी पे, जिन्होंने ये राष्ट्र को हासिल किया। तेलंगाना के लोग ये अगर दिल्ली से आके यहाँ पे केसीआर जी को भ्रष्ट कह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अर्पिता जी कि डबल बेडरूम इन्होंने प्रॉमिस किया, क्या किसी भी उनके खुद के वर्कर के अलावा किसी को डबल बेडरूम मिला? 35,000 कांग्रेस के वर्कर को दिखा दूंगा अर्पिता जी। देयर इज नॉट अ सिंगल FIR I will रजिस्टर्ड। show you the Congress workers who got. दलित महिलाएं और आदिवासी महिलाएं राजकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में, एलबी नगर पुलिस थाने में और दूसरे पुलिस थाने में मारी जाती है, मेल पुलिस वाले मारते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1 लाख जॉब अर्पिता जी, मैं मोहतरमा को क्या हुआ? दिया क्या? 21 सेकंड में दिया समाधान क्या? दूंगा। पेपर कैंसिलेशन, पेपर लीक, सुसाइड्स, प्रवल्लिका की सुसाइड लेटेस्ट राजस्थान में कितने पेपर लीक? 26 पेपर लीक राजस्थान में। राजस्थान के कांग्रेस सरकार में 26 पेपर लीक। आप तो हमारा एक पेपर लीक के बारे में कह रहे हैं। का लैंड इन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं दिया। KG to PG फ्री एजुकेशन नहीं दिया। 1 लाख जॉब में पहले ही बता आके चुकी हूं, देखिए ना, 12% रिजर्वेशन तेलंगाना ये माइनॉरिटीज। AMIM नहीं पूछेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि क्यों नहीं दिया। 10,000 5 लाख करोड़ लोन हमने एप्लीकेशन मुस्लिम रिजेक्ट माइनॉरिटी के लिए हुए, काम नहीं किया। दिया। 8,000 फार्मर्स का सुसाइड हुआ है 10 साल में। जवाब दीजिए आप। दलित सीएम आपने प्रॉमिस किया, क्यों नहीं दिया आपने? आपका फैमिली के अलावा, अर्पिता जी, मैं एक प्रशांत जी जल्दी से इसमें 30 सेकंड फैमिली के अलावा कहीं कुछ नहीं जाएगा, ठीक, कहीं किसी को अर्पिता कुछ जी, नहीं मिलेगा। ठीक, KTR प्रशांत जी, असेंबली में अर्पिता एक जी। स्कूल खोलकर 10 साल में आप दिखाना चाहते हैं कि आपने स्कूल ठीक है, का डॉली जी, free ठीक है। breakfast meal ठीक, आपने प्रॉमिस किया। 1 हफ्ते चला, ठीक है, लेकिन उसके बस एक बाद चीज मैं बारिश कहती हूँ अरे, डॉली जी, उन मुद्दों को मत छूइए जहां पर छूने पर आपको भी दर्द हो। तेलंगाना पेपर लीक का मामला मत अर्पिता उठाइए। जी। हाँ, कृषांक मान। अर्पिता जी, हमारा गुजारिश है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता तेलंगाना आए और एक सवाल उनके कांग्रेस के यहाँ के क्षेत्र के नेताओं को दे कि जिन जिन कांग्रेस के जो लोग है, कार्यकर्ता है, उनको डबल बेडरूम या 2,000 रुपए पेंशन या दलित बंधु आया, उनको शायद आपको नहीं पता है, गांव-गांव जा रही हूं और मैंने देखा है क्या हाल है। वीडियोस है मेरे पास, मैं नेशनल चैनल पर खोलकर वीडियोस दिखा सकती हूं, जहां लोग कह रहे हैं कि आपने कोई बेडरूम नहीं दिया सिवाय आपके कार्यकर्ताओं को। और इन्होंने हुशराबाद में आवाज बढ़ाने से नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास से डॉली जी, वहां भी नहीं मिला। 3 सोसाइटी है वहां, आवाज बढ़ाने से नहीं होता। केस अलग है। झूठ मत बोलिए, आवाज बढ़ाने से नहीं होता। अरे राहुल गांधी जी के लोग, आप तो इतने सतीश रिश्ते के पुत्र हैं कि केसीआर का 3 दिसंबर को
बीआरएस का क्या होने क्यों? वाला है। देखिए, I am आप on the कितना ground घबरा रहे हैं, of मालूम हो रहा है। Telangana. I am- बात ही and I नहीं am करने telling दे you रहे, the उससे truth, मालूम पड़ which रहा I है, am डर seeing. रहा है I am कांग्रेस। going to the villages. मैं दिल्ली में बैठ के यही बात नहीं कर रही कहानियां हूँ। ठीक है, 2014 ठीक है मैम, एक एक करके अगर आप अपनी बात कहेंगे तो समझ में आएगी। और ऐसे क्योंकि अर्पिता देखिए जी। ये रण अभी तलवार खिंची हुई है, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है सब अपनी तलवार रख लें और सब एक ही सीट पर या एक ही गाड़ी में बैठने की कोशिश भी करें, तो वो भी संभावना है, वो भी पॉसिबिलिटीज है। तो लड़ाई इतनी मत खींच दीजिए। जफर इस्लाम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, अर्पिता जी, निशांत मुझे बात करने नहीं दिया उन्होंने। मेरा एक ही गुजारिश है, जिन जिन कांग्रेस के नेता ठीक है, वो आपकी वहां परिस्थिति देख बेडरूम, ठीक है, जनता भी देख रही है, सर उनके बताइए। वोट हमको दे ठीक। दीजिए। ठीक है जफर इस्लाम। दलित बंधु भी आया कांग्रेस के वर्करों देखिए, को। हाँ इन लोगों को अरे सुन लीजिए इन लोगों को आदेश है कि टीवी में जाओ, पब्लिकली थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो, अच्छा नहीं तो सबको पता चल जाए कि अंदर खाने इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है केसीआर और कांग्रेस पार्टी की, दोनों जो है ना साठगांठ में। और इस बार एक बात जरूर कहना चाहता हूं, वैसी साहब की पार्टी 70 सालों से जो वहां राज कर रही है ओल्ड सिटी में, इस बार उनका किला ध्वस्त होने वाला है। इतने परेशान है कि वो उनके भाई जो है वो पुलिस को भी धमकी देने लगे हैं और आम जनता को भी धमकी देने लगे हैं। जब गिदड़ की मौत आती है ना तो इस तरह के हरकतें करने लगता है। और आप देखिए रेवंत रेड्डी जी भी कर रहे हैं, थोड़ा रेवंत रेड्डी जी के बारे में भी बात कर लीजिए। खास रेवंत नहीं, रेड्डी नहीं, जी अपने लोग पुलिस आपसे वालों को दे रहे हैं चेतावनी। एक मिनट, अपने लोग भी जफर जी मुझे ये तो बता दीजिए, अरे सुन तो लीजिए, एक ऐसा कुछ मिनट, तो तय नहीं हुआ अपने क्योंकि लोग बीजेपी के साथ भी भिड़ रहे हैं अपने BRS लोग वाले। भी कह आप तो कह रहे थे कांग्रेस पार्टी और बीआरएस से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, देखिए ऐसा है। अंदर खाने नहीं, साथ है लेकिन यहाँ लड़ रहे ओवैसी हैं। के- तो नहीं, आपके वो तो साथ भी लड़ रहे हैं, इसका क्या देखिए, मतलब हुआ? हमारे हमें तो ना तो हम कंधा हमने सुनिए हमने तो हम तो पब्लिक चले गए, हम तो पब्लिकली इन्होंने एक मिनट हमने पब्लिकली बोला इनको, ना तो कांग्रेस से ना तो मजलिस पार्टी से और ना ही बीआरएस से, हमारा तीनों से उतना ही, इसलिए तीनों करप्ट पार्टी है, तीनों जो है ये वो दोनों करप्ट पार्टी है, तीनों करप्शन में हिस्सेदारी करते हैं। नेताओं ये के स्लीपर खिलाफ सेल सुन लीजिए, इनका अरेंजमेंट क्या है मैं ठीक आपको है, बताता हूं। एक सेकंड प्लीज मैम, गौरी जी, एक मिनट, जफर इस्लाम जी, एक सेकंड, कमीशन की सरकार, ठीक है, हो सकता है ये भी एक स्ट्रैटेजी ही हो कि यहाँ आकर ये सारी पार्टियां लड़ रही हों और साझा किसी के बीच में हो, ये भी स्ट्रैटेजी, जैसे जफर इस्लाम जी ने बोला, उसी बात को दोहरा रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन एक एक करके अपनी बात रखिए आप प्लीज। अपना मुंह ना खोलें। डॉली जी, ठीक, डॉली जी पूरा कर लेने दीजिए, एक मिनट मैम, एक मिनट, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा मैम, प्लीज। ठीक है, जफर इस्लाम जी जल्दी से 10 सेकंड, कृष्ण जी आ रही हूँ मैं, जल्दी से आ रही हूँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हाँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये जो गठबंधन गठबंधन बना जिसको इंडिया अलायंस बोलते हैं, उसका जो करप्शन का स्लीपर सेल, जो कि सरदार तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है, और उनके जो करप्शन के स्लीपर सेल जो है, जहां जहां उनकी सरकार रही है करप्शन के स्लीपर सेल काम करते हैं, उसमें से एक स्लीपर सेल बीआरएस है। और उसके मुखिया जो भी जितना पैसा बटोरते हैं प्रदेश को लूटा है, वो पूरे प्रदेश के लूटने में कुछ जो है पैसा साउथ यूनिवर्सिटी की पार्टी को दी और बाकी गठबंधन गठबंधन को पहुंचाया है। ये पूरे देश को प्रदेश को मालूम है, प्रदेश की हर जनता से पूछिए, रोड चलते लेकिन किसी भी मुझे आदमी ये से पूछिए, समझाइए ना, बोलेगा डॉली जी, ठीक है, सबसे ठीक है, करप्ट जफर जी, पार्टी जफर और जी कांग्रेस समझिए। पार्टी 10। ठीक, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ, चुनावों के वक्त जब ये आखिरी मोड़ पर चुनाव प्रचार होते हैं तो कई ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो राहुल गांधी उठा सकते थे। राहुल गांधी ये बात क्यों कहते हैं कि साठगांठ की चीजें हो रही हैं, मोदी के 2 यार, मोदी और केसीआर, तो ये मुद्दा क्यों उठाया गया और इससे क्या कांग्रेस पार्टी देखती है? क्या मैसेज ये देना है कि ये लोग साथ हैं ऐसे टाइम पर, और देखिए आप भ्रम में मत आ जाएगा, जिसका जवाब आप प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं। ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये क्यों बताया जा रहा है कि किसके साथ साठगांठ? पूरी राजनीति अभी यही केंद्रित हो गई तेलंगाना में। अर्पिता जी, अगर कालेश्वरम डैम पर कोई जाकर मिलकर देखकर आया वहां की यथास्थिति, तो वो राहुल गांधी जी पहुंचे और उन्होंने पूरे देश को दरारें दिखाई कि देखिए कितना बड़ा स्कैम है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का, और फैमिली, ये जो स्कैमिली है, इसको एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर लिकर स्कैम पर, लैंड स्कैम पर, सैंड स्कैम पर कोई बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी बात करती है, और लगातार हम ही एक्सपोज कर रहे हैं। हमें अपनी गारंटीज पर 6+2 और गारंटीज 8 गारंटीज पर बहुत विश्वास है। हमने कर्नाटक में 5 महीने की सरकार में 6 में से 4 गारंटीज दी है, और इनके जॉली जी मुझे बताइए ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अभी आप इतने लंबे आरोपों को लेकर आई हैं बीआरएस के बारे में, आपने सब गिना दिया। मैम एक सेकंड, पूरे देश में एग्जांपल सवाल सुनिए ना, छत्तीसगढ़ सवाल यही बताया कि ठीक है डॉली जी सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अर्पिता जी, उनको स्क्रिप्ट लिखाया गया है, सवाल सुनिए ना मैम, अरे भाषण नहीं चल रहा है ना मैम, एक बार शुरू हो गया। ठीक मैम, सवाल सुनिए। मैं कह रही हूँ आप इतने आरोपों को लेकर आई हैं, पूरा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन 2004 में तो आप गए थे, लोकसभा चुनाव लड़ी, 5 सीटें केवल मिली, फिर परिस्थितियां बदल गई, चीजें बदल गई। तो जब आप एक बार साथ जा सकते हैं तो क्या उस समय कोई खामी नहीं थी, हम ये माने? अचानक से ये पार्टी इतनी बुरी हो गई है अब? मैडम, ऐसे तो बीजेपी की अगर मैं बात करूं, पहले इसका जवाब दे दीजिए, राजनीति पहले इसका में जवाब दे दीजिए, मतलब राजनीति में चलता है। उनके पास एक ही कश्मीर स्क्रिप्ट है, में अर्पिता जी, के उनके साथ पास एक ही सरकार स्क्रिप्ट है, बनाना आप और क्वेश्चन सरकार में देंगे, मलाई आप खाना, ये बीजेपी ने किया। आप इनसे सवाल मतलब आप करिए, उनसे सीख रही, आप पूछिए। मतलब आपने भी हम सीखा। कांग्रेस पार्टी मतलब मलाई लगातार खाना हर तेलंगाना राजनीतिक की दल एक जनता दूसरे से के, सीख रहा है। देश की जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे। मतलब हम मलाई लड़ाई खाना लड़ हर रहे हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे से पुलिस सीख तौर रहा पर है ना? लड़ रहे हैं, हम सवाल उठाएंगे। हाँ,
मतलब मलाई खाना हर राजनीतिक दल एक दूसरे से ही सीख रहा है, मतलब वो कर रहे थे तो आप भी कर रही मैं हैं। आपको कह रही हूँ हम सवाल उठा रहे हैं और हम लगातार उठाएंगे। ठीक, और साथ भी आ सकते हैं। नहीं, हमने तो कहा नहीं हम साथ आएंगे, हम तो लड़ रहे हैं इनसे। है। तेलंगाना में वकार साहब। लगातार हम ही लड़ रहे हैं इनसे, बीजेपी हाँ। तो गायब अरे है। गायब, ठीक है, उन्होंने प्रशांत हम पे जाए। आरोप दिया, मुझे इनका दे थोड़ा बहुत काम नहीं, कर वकार रहे साहब हैं, के पास हटा जेएनयू देंगे नाराज वो। हो जाएंगे वो, जल्दी से उनसे भी कमेंट ले लें। हाँ ठीक है, वकार साहब। कहने को कुछ नहीं उनके पास, वकार साहब के पास। ना देखिए एक लाइन बोल दूं कि हाँ, देश इसकी में जरूरत चारों थी जो आप तरफ बोलते चल रही है जाएंगे। भ्रष्टाचार की आंधी है। हाँ नहीं, देश में चारों तरफ चल रही भ्रष्टाचार की आंधी है और मोदी जी के सच्चे दोस्त राहुल गांधी हैं। और यही वैसे की सच्चाई पार्टी है। को की चांदी है। इन्हीं ने बीआरएस पे आरोप लगाया कांग्रेस ने। आंधी में चांदी देखिए, बता दिया उन्होंने। बीआरएस पे आरोप लगाया कांग्रेस ने। बताया, वो खुद से कह दिया। डॉली जी प्लीज। हाँ सर मैं बोलूं सर ना बोलूं? अरे, खुद ही रुक बता जाइए, रहे रुक जाइए, हैं ठीक कि है, स्लीपर जफर सेल जो पैसा बना रहा है वो ठीक। गठबंधन गठबंधन को भी दे रहा है और ठीक, इनको भी अरे, दे रहा वकार है। को चांदी complete इनकी आंधी में इनकी चांदी है। ठीक, वकार जी। नहीं, खुद कह रहे बेचारे। देखिए बीआरएस पे इन्हीं ने आरोप लगाया कांग्रेस वालों ने। अरे आप तो शरीफ आदमी है जफर भाई, और आप पढ़े लिखे भी दिखते हैं। अरे नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, वकार साहब पर्सनल कमेंट नहीं ना प्लीज। अच्छी खासी चर्चा चल रही है, क्यों पर्सनल? नहीं सबसे बड़ा सबूत यह है कि दूसरों की पर्सनल बात कमेंट नहीं नहीं। मैंने सर, तो अपनी सिर्फ बात कहा कि सुनिए, आपने सच बोल दिया। बात सुनिए। नहीं, आंधी में आपकी पढ़ाई चांदी है, लिखाई, इतना ही तो बोला एजुकेशन था। सब चाहिए। बात राजनीतिक सुनिए बातें सर। जो चल रही, हाँ अपनी बात पूरी कीजिए वकार साहब, बिना इतना तो आपको भी मालूम है, पढ़ा लिखा आदमी। क्या फायदा फिर डिबेट में बैठने से जब सब बोलते रहेंगे तो। ठीक है, जफर इस्लाम साहब प्लीज सर रुकिए। वकार साहब देखिए कांग्रेस ने बीआरएस पे आरोप लगाया कि बीआरएस लोकसभा में जब मुद्दे होते हैं तो बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन पूरी दुनिया ने यह बात देखी कि जब ट्रिपल तलाक का बिल आया तो कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। इनके एक एमपी थे इसरारुल हक कासमी साहब, किशनगंज बिहार से, उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी ने मुझको रोका बीजेपी के बिल के खिलाफ वोट देने से, सर मेरा इसलिए और मुझसे कहा गया कि आप पहुंचे ही ना। तेलंगाना के 5 लाख इंतकाल हो गया मरहूम का, लोन रिजेक्ट हुआ। आप अंदाजा लगाइए। कहीं आपकी पार्टी हमें बोलती हुई अरे नजर मैडम, नहीं बात आई। तो आप सुनिए, डॉली जी, फिर एक बोलिएगा। सेकंड, ठीक है, डॉली जी, उठाने वाली अरे पार्टी मैडम बनते हैं। बोल तो बताइए लेने आप दीजिए क्यों फिर। कोई अरे सवाल बोल तो लेने उठाया? दीजिए। पूछिए बीआरएस से क्यों कोई सवाल नहीं उठाया? मैडम, सर बोलने तो ठीक, दीजिए डॉली जी, मुझे। डॉली जी ठीक है मैम अरे प्लीज। बोलने तो दीजिए मैडम। हाँ अभी नई नई प्रवक्ता हैं डॉली जी, तभी दूसरों को अरे बोलने नहीं दे पर्सनल रही टिप्पणी हैं। क्यों कर रहे हैं वकार साहब? कर्नाटक में आपने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे, नहीं कर्नाटक में आपने कहा बजरंग दल पे बैन लगाएंगे और मुसलमानों का वोट हासिल किया आपने। क्यों नहीं लगाया बजरंग दल पे बैन आपने? सरकार बन के वकार साहब मुझे आपके बजरंग पहले दल पे से बैन क्यों सवाल है लगाया मेरे मन कर्नाटक में आपने? ठीक है, आपसे सवाल है असीम वकार, आपने कहा ट्रिपल तलाक के मुद्दे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी साथ आ जाती, तो क्या कोई ऐसा मुद्दा, क्योंकि आप मुस्लिमों की बात करते हैं, उनके राइट की बात करते हैं, उनके लिए जो सही है उसकी बात करते हैं, जब ट्रिपल तलाक जैसा मामला सामने आए, कोई ऐसा मुद्दा जिनसे उन महिलाएं जो है वो आगे बढ़ पाए, तो क्या राजनीतिक दलों को उस पर भी राजनीति करनी चाहिए, साथ नहीं आना चाहिए? आप ये कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो खाली ये बता रहा हूं कि इन्हीं ने बीजेपी का साथ दिया। सही चीज के लिए साथ देना मैं गलत तो है ये क्या? बता रहा हूं कि इन्हीं ने बजरंग दल तो पे इसको आप बैन नहीं लगाया साठगांठ कह कर्नाटक देंगे में। क्या? आप इसको कांग्रेस साठगांठ के पास कह जवाब देंगे? नहीं है ट्रिपल कोई। तलाक वाले मुद्दे पर अगर कांग्रेस और बीजेपी है कोई साठगांठ राजनीतिक इनकी। दल केवल इस मुद्दे से आप तय ये कर लोग रहे ये हैं चाहते साठगांठ हैं मैडम मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की साठगांठ इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों ये चाहते हैं कि पूरे देश में हर स्टेट से जो क्षेत्रीय पार्टियां खत्म कर दी जाए, उसके बाद में आपस में खेलें। 5 साल तुम हुकूमत कर लो, 5 साल हमको दे दो, 5 साल तुम हुकूमत कर लो, 5 साल हमको दे दो। ये आरएसएस की दोनों बेटियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कभी ये बेटी हुकूमत करेगी, कभी वो बेटी हुकूमत करेगी, कभी ये बेटी हुकूमत करेगी, कभी वो बेटी हुकूमत करेगी। ये एक षड्यंत्र है कांग्रेस का और बीजेपी का, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ये आपने बढ़िया चाल है आपकी, मतलब कांग्रेस पार्टी आपको बी टीम कहे और आप इनको आरएसएस की बेटियां बता दीजिए, ये अच्छा, ये डिफेंड करने का एक अच्छा तरीका है वकार साहब, क्योंकि बार बार सवाल उठता है तो आपने भी अच्छा अरे मैडम, सेल्फ डिफेंस का एक सिस्टम सोच के रखा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ। सुनिए आप ये कह रहे हैं सच्चाई मैं है, आरोप फिर नहीं लगा सच्चाई रहा हूं। कहिएगा तो सर सबूत भी दीजिएगा ना फिर। रेवंता रेड्डी, नहीं रेवंत, सुनिए, अरे मैडम सुन तो लीजिए। रेवंता रेड्डी आरएसएस के प्रचारक, अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, नाना पटोले महाराष्ट्र के अध्यक्ष आरएसएस के प्रचारक, 3 आरएसएस के प्रचारक को आप अपना अध्यक्ष बनाए हुए प्रदेश का, और उस पर से आप कह रहे हैं कि आप आरएसएस के नहीं है। पूरी पार्टी आरएसएस की है। इशारे पे चल रही है मोहन भागवत के। ठीक, डॉली जी जवाब आप सबूत देखेगा आपका। मैं आप कह रही हूँ, इनका सीधा कांग्रेस पर अटैक करना ये बताता है कि ये घेर किसको रहे हैं। इन्हें यहाँ जो हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरीके से रिश्तेदारी निभाई जा रही है, वो साफ इनका अभी तो आप स्टेटमेंट अटैक कर बता रही थी रहे मुझ हैं। पर। इनके स्टेटमेंट बता रहे नहीं, हैं। अभी तो और आप जो उस ये पर बोल अटैक कर रहे रही थे है, अब आप भाग खड़ी हुई। सबूत कोई नहीं है, बस बोलेंगे।
अभी तो आप मुझ पे अटैक कर रही थी, एमआईएम पे अटैक कर रही थी, अभी आप असद ओवैसी साहब पे अटैक कर रही थी। 1 मिनट में भाग गई आप। रखूंगी लगातार। तेलंगाना में अगर कोई बीआरएस से लड़ रहा है, बीजेपी तो यहाँ है नहीं, अगर कोई लड़ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जनता मैम, ये बहुत रिपीट में हो गया डॉली जी। कांग्रेस पार्टी उठा जितनी बार मैं आ रही हूँ आप बार बार ये कह रही है कि एक अकेली पार्टी है जो लड़ रहे हैं, अकेली पार्टी है जो लड़ रही है, अकेली पार्टी। मैम ठीक है, कुछ और भी फैक्ट अगर आप रखती हैं तो अच्छा लगता। ठीक है कृषांक जी, कुछ और फैक्ट, मतलब 3 बार आप वही चीज बार बार रिपीट। हाँ अर्पिता जी, एक गुजारिश है, हम दक्षिण भारत से है, तेलंगाना से है, हमारा हिंदी दिल्ली वालों के उतना तेज नहीं रहता है, तो कांग्रेस अगर मुझे दबा देंगी तो मैं कुछ बात नहीं कर सकूंगा। हम नेशनल चैनल्स में बहुत कम बैठते हैं क्योंकि हमारे मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, और ये लोग ना एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं, उनके कांग्रेस के स्क्रिप्ट लेके आते हैं, वही पढ़ते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होता है मैडम। हम जहां पे केसीआर जिनका अटैचमेंट तेलंगाना के साथ है, हम केसीआर जी तो कह रहे हैं ये कुर्सी का रेस नहीं है। अरे 2 बार तो सीएम बन चुके हैं, तेलंगाना हासिल किया है हमने। हमको आप बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, हमको आप कांग्रेस के साथ जोड़ रहे हैं। अरे हमारे तो 88 सीट्स हमने खुद से जीता है, बिना किसी कांग्रेस का या बिना भारतीय जनता पार्टी का। अरे मनमोहन सिंह जी भी जीएसटी के सपोर्टर थे, उन्होंने वोट किया राज्यसभा में, तो कांग्रेस हो जाएगा टीम भी। अरे दीपेंद्र सिंह होदा जी का आर्टिकल 370 में उनका सपोर्ट था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो भी हो गए टीम भी बेबुनियाद। अरे वैसा तो हमने यशवंत सिन्हा जी को भी सपोर्ट किया था, तो अगर हम टीम भी थे तो क्यों यशवंत सिन्हा जी के राष्ट्रपति के लिए हम क्यों सपोर्ट करते थे। यहाँ पे इनके पास इश्यूज नहीं है, यहाँ पे आके बेबुनियाद झूठ पे झूठ, राहुल गांधी जी झूठ कहते हैं। अरे कल को राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे, केसीआर जी रहेंगे यहाँ पे। हाँ सबूत पूछ रहे हैं ना, हम बताएंगे सबूत। सभी को मालूम है तेलंगाना में, क्या ये सच नहीं है? रेवंत रेड्डी जी आरएसएस से नहीं है, रेवंत रेड्डी जी एबीवीपी से नहीं है, ये तो सभी को मालूम है तेलंगाना में। शायद दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं है, वो आरएसएस में थे, उन्होंने सोनिया जी को बलि देवा था। मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैडम एक 10 सेकंड दीजिए, एक 10 सेकंड तो दे दीजिए मुझे, एक 10 सेकंड दीजिए मुझे। आप लोगों ने कितनी अर्पिता बार जी, ठीक है डॉली जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, देखिए मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जबरदस्ती उन्हें आपने घेरा, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अभी तो आप कह रही हैं कि आप ही एक अकेली पार्टी है जिसको बीआरएस घेर रहा है, अर्पिता जी, जिसको आप घेर रही हैं। अर्पिता जी, अब वो घेर रहे हैं तो आप कह रहे हैं लीजिए हमको घेर दिया, आपको उसमें भी तकलीफ है। अर्पिता जी, तय कर लीजिए ना मैम। हाँ अर्पिता जी मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं बताऊंगा। किसानों के जो लॉज आए थे ना, केंद्र सरकार ने लगाए थे, रेवंत रेड्डी जी पार्लियामेंट सेशन में नहीं थे, हमारे एमपीओ ने वहां पे रैली किया, आप निकालिए उसको बाहर। रेवंत रेड्डी जी, नरेंद्र मोदी जी वरंगल यहाँ आए थे, रेवंत रेड्डी जी यहाँ पे उन्होंने प्रेस मीट भी नहीं किया, वो तो छुट्टियों पे अमेरिका में थे। परसों निर्मला सीतारमन जी आई थी, निर्मला सीतारमन जी आके स्मार्ट मीटर्स के बारे में उन्होंने बात किया, पर रेवंत रेड्डी जी ने कभी प्रेस मीट नहीं किया। रेवंत रेड्डी जी कभी बीजेपी के खिलाफ लड़ते नहीं है मैडम, रेवंत रेड्डी जी बीजेपी के साथ है बिल्कुल। हम एक ही बात आपको कह रहे हैं, देखिए आपके एजेंडा जो रेवंत रेड्डी जी है ना, आप कृषांक माने फिर से जी इंटरप्ट मत गलत करिए, बात मत फिर से करिए। इंटरप्ट मत मैं करिए। बीच में बोलूंगी, आप नेशनल और स्टेट, ये सच है, ये गलत फैक्ट बात है, मत करिए। ये फैक्ट है, ये आप चेक करिए ऑन रिकॉर्ड, आप चेक करिए ऑन रिकॉर्ड। मैं बोल रहा हूँ ना, कैंपेन नहीं किया है आपने मैडम। आपके रेवंत रेड्डी तो 50 लाख रेड हैंडेड तो पकड़े गए ना, 50 लाख के रुपयों से खरीद फरोख्त करते हुए तो पकड़े गए ना। को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, रेवंत रेड्डी जी के ऊपर केस है, रेड हैंडेड मीडिया में पकड़े गए 50 रुपयों के साथ। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि रेवंत रेड्डी जी 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए? क्यों डिपेंड कर रहे हैं चोर को आप? क्यों एक चोर को? अरे स्कैम स्टेट तो कांग्रेस है, स्कैम ग्रेस, पेपर कैंसिलेशन, कितना बोफोर्स स्कैम, नेशनल हेराल्ड स्कैम, 26 पेपर लीक्स इन राजस्थान, यू आर रॉबर्स, यू आर डेकॉइट्स, यू आर डेकॉइट्स ऑफ इंडिया मैडम। आपने प्रोजेक्ट के नाम पे, प्रोजेक्ट से पहले ही आपने पैसे ले लिया। अरे देश के बड़े बड़े चोर तो कांग्रेस ने पैदा किया है। एक सेकंड डॉली जी, नेशनल हेराल्ड के बारे में मालूम है? बात ये है ना कि ये फिर बहुत लंबी फहरिस्त है। अब भ्रष्टाचार गिनाएंगे तो एक दूसरे पर आरोप मरते रहिए, और ये ऐसे ही पूरे चर्चा का समय ऐसे ही चला जाएगा। आप उन पर गिनाएंगे, वो उन पर गिनाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज, जफर इस्लाम जी, मैं बस जल्दी से आ रही हूँ, कृषांक जी से एक मेरा काउंटर सवाल है। कृषांक जी, क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक साठगांठ है, और केसीआर ये चाह रहे हैं कि दिल्ली में मोदी की गवर्नमेंट बनी रहे और मैं यहां पर बना रहा हूं, इस बात पर आपकी टिप्पणी? देखिए, पहली तो हमारे सामने तेलंगाना के चुनाव है, दिल्ली किसको किसकी जरूरत है अभी तो हमें मालूम ही नहीं है। हमने बोला है ना, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2014 में हम थे क्या किसी के साथ? 2018 में हम किसी के साथ थे क्या? अरे राहुल जी ने तो, आप भूल रहे हैं इतिहास, कि हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने जब राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, रेवंत रेड्डी से पहले, आपके खुद के पार्टी से पहले, खंडन हमारे केसीआर जी ने किया था, उसको कंडेम किया था। ये भूल रहे हैं आप? केसीआर जी के बारे में बात करने के लिए, अरे ये तो देखिए तेलंगाना के लोग ये सब देख रहे हैं, अर्पिता जी, तेलंगाना के लोग ये सब देख रहे हैं, मान रहे नहीं है ना। यहाँ पे आके मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ, क्यों दौरा नहीं कर रहे बीजेपी के उम्मीदवारों के ऊपर कांग्रेस वाले? क्यों प्रचार नहीं कर रहे राहुल गांधी जी या रेवंत रेड्डी जी? राजा सिंह के पास क्यों नहीं गए गोशामहल?
डम्मी कैंडिडेट्स को लगाया वहां पे, पहली बार वो कॉन्स्टिट्यूंसी के वाले भी नहीं है, दूर के कॉन्स्टिट्यूंसी के वालों को वहां पे उम्मीदवार लगाया। इसके ऊपर स्ट्रेट आंसर बताइए आप। जफर इस्लाम जी, मैं इस पे हाँ डॉली जी के पास आती हूँ उसके बाद। हाँ जफर जी। देखिए, मैं इतने देर से सुन रहा हूं, ये भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो 70 साल से संरक्षण दे रही है भ्रष्टाचारियों को। इसीलिए मैंने कहा ये तीनों पार्टियां हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके, जो मैंने कहा भ्रष्टाचार के तीन यार, राहुल, ओवैसी और केसीआर। इसीलिए मैंने कहा ये तीनों पार्टी बिलबिला के स्पोक्स पर्सन और पार्टियां बिलबिला रही हैं, इसलिए कि सिर्फ एक ही सच छुपा रही है कि तीनों का जो अंदर खाने जो सच्चाई यही है कि तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से यहां जीतेगी और अपने खुद के बलबूते पे सरकार बनाएगी। और यहाँ पर यहाँ के जो हम बराबर राष्ट्रहित में, जनहित में और 14 में 5 सीटें थी, 2018 में और घट गई, एक ही काम बची। करते हैं। इसलिए अब आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, तो एक से इतना लंबा सफर तय कर लीजिएगा क्या? अब 100% यहाँ की जनता तराई तराई कह रही है। 10 साल से केसीआर का करप्शन, उससे पहले 70 साल से कांग्रेस का करप्शन से जो, और उसमें जो मलाई बीच में खाते हैं, जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए वैसी साहब, वो तीनों जो मिलकर प्रदेश को लूट लिया इन लोगों ने। इसलिए जनता चाहती है, आप जनता से बात कीजिए तो कहेगी भाई किसी तरह छुटकारा इन तीनों पार्टियों तो इसलिए कि आप जिस तरह की बातें करते हैं उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं उन पे होती। बिल्कुल, वरना उनके वैसे साहब के छोटे भाई इस तरह की बात करें और कोई उन पे कार्रवाई ना हो, वो जिस तरह से आप उनको, मतलब अभी तक तो आपको पीछे बैठाया जा रहा था गाड़ी में, अब तो ड्राइविंग सीट पर पहुंच रहे हैं आप। हाँ ठीक है जफर इस्लाम जी। अजीम वकार, आप जनता से पूछिए। ठीक। अरे देखिए जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। मतलब मेहनत करके पीछे पहले से तो ड्राइविंग कांग्रेस सीट पे आ गए आप। कि वो देश में नहीं, कांग्रेस पहले नहीं, मैं बताऊं आपसे, कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि देश में वो लड़ किससे रही है। अरे पहले आप ये तय कर लीजिए सिर्फ आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से भी लड़ रहे हैं? दूसरी बार है आप सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बंगाल में टीएमसी से लड़ रही है, हैदराबाद में एमआईएम से लड़ रही है। नहीं, मैंने कहा ना कि पहले तो तय कर ले ये बीजेपी से लड़ना है या अपोजिशन से लड़ना है, पहले तो ये तय कर लीजिए। और मैडम को ये पता नहीं है कि इनके 3 जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आरएसएस के हैं। वो कह रही है सबूत पेश कीजिए। अब ऐसे प्रवक्ता से मैं क्या बात करूंगा जिसको अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में नहीं पता है? सर आज इनसे क्या बात की जाए? मैडम जानकारी लेके आइए। रेवंत रेड्डी वकार जी आपको एक बात बोलूं, रेवंत रेड्डी जी ने आपको सोनिया जी को पर्सनल बलि टिप्पणी देवता करने का, मैं आपके बारे में बहुत चीजें बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, ये मैंने सीखा नहीं है। मैं यहाँ पार्टियों की बात रखने आई हूँ और मैं वही रख रही हूँ। और कांग्रेस पार्टी लगातार तेलंगाना की जनता के मुद्दे उठा रही है और उठाती रहेगी। आपका लगातार कांग्रेस पर अटैक करना, यही तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप यहाँ किसी से और से नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं। क्योंकि आप हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? अगर आप में इतनी ताकत नहीं है, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी का अटैक झेल पाए तो आप उस पर अटैक क्यों कर रही हैं? नहीं, असीम वकार, ठीक है, एक सेकंड वकार साहब। डॉली जी एक चीज बताइए ना, देखिए क्योंकि साठगांठ की बात हो रही है, कौन किसके साथ है इसको लेकर सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री का एक बयान और याद आ रहा है मुझको, जहां वो कह रहे हैं कांग्रेस केसीआर परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक है, यानी एक रिश्ता बीआरएस के साथ इस मामले में भी जोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री। रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए कौन सा परिवारवाद? अमित शाह जी के बेटे के पास कौन सी ऐसी सिविल सर्विसेज के एग्जाम देकर डिग्री आई है कि वो आज क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं? कौन से एग्जाम पास किए उन्होंने? उनकी स्पीचेस सबने देखी है। परिवारवाद की अगर मैं बात करूंगी, लंबी फहरिस्त है बीजेपी की। अगर ये कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, हमारे अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बात करेंगे। इनके पास कुछ है ही नहीं। जल्दी से सर, तेलंगाना आपसे भी प्रशांत जी जल्दी से सर। 17 बार हारने के बावजूद राहुल गांधी को कौन सी ऐसी डिग्री थी जो वहां पर उनको बना के रखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट? 17 बार हारे लगातार इलेक्शन, उसके बावजूद। एक मिनट बीच में मत बोलिए, 17 बार हारने के बाद एक मिनट बीच में मत बोलिए। अरे बीच में मत बोलिए, चलिए एक मिनट बीच में। परिवारवाद इसी को कहते हैं कि हारते रहो फिर भी आप उसके बीच में मत बोलिए। इनको ठीक है वकार साहब नए प्रवक्ता, इनको तरीका ही नहीं मालूम किस तरह से नया हो पुराना हो सबको अपनी बात रखने का पूरा हक इनका विंडो डाउन कीजिए। नहीं सर, जफर इस्लाम जी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं बीच में नहीं बोलता उनके, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनको ही अपनी पार्टी के बारे में मालूम नहीं है। 17 बार इनके जो राहुल गांधी हार गए, उसके बावजूद ही लटके हुए थे अभी प्रेसिडेंट बने रहो। वो पूरी दुनिया को नकार दी फिर भी बने रहो। ऐसे मूर्खता है। अलग तरीका यहाँ पर देखने को मिला है। भ्रष्टाचार पर खुद से सवाल पूछो तो दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचार गिना दो, हम धुल गए। यहाँ परिवारवाद पर खुद पर सवाल पूछो तो दूसरे पर आप आरोप लगा दीजिए और हम खुद घुल गए। तो ये दरअसल राजनीति है जो चलती रहेगी। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप।